तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनीश और आप देख रहे हैं हैशटैग विंडो। तो गाइज, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज एक नए सवाल के साथ आया हूं और उसके जवाब भी आपको दूंगा आज। आज के इस वीडियो में हम इंटरव्यू में पूछे जाने वाला बहुत ही कॉमन क्वेश्चन। जब भी आप इंटरव्यूअर के पास जाएंगे तो वो आपको क्या बोलेगा? सिंपल सा पूछेगा कि कभी आपने वेबसाइट पर काम किया है, तो आप बोलेंगे हाँ किया है। तो कीवर्ड को रैंक कैसे कराते हैं, ज़रा बताइए मुझे। तो फिर आप कुछ बोलोगे आप। तो बोलेगा सही है, गलत है, जो भी कि आप आधा अधूरा जवाब देंगे। या फिर वो आपसे ये पूछ लेगा कि ये ज़रा ये बताइए, कीवर्ड को रैंक कैसे कराते हैं। तो फिर भी आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिर कीवर्ड को रैंक कैसे कराते हैं। तो आखिर फिर नेक्स्ट सवाल यही पूछता है, कीवर्ड को हम यूज़ कहाँ करते हैं कि वो रैंक कर जाए। क्या कीवर्ड यूज़ किया जाता है वेबसाइट पे? तरह तरह के सवाल, बट जवाब सबका एक ही होने वाला है, जो मैं आपको आपसे शेयर करने वाला हूँ और जो आप मेरे स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं। ठीक है। तो आपसे ये सिंपल सा पूछा जाएगा कि अगर वेबसाइट को रैंक कराना है या फिर ऑप्टिमाइज करना है। देखिए, ऑप्टिमाइज जो वर्ड है ना, समझ लीजिए कि गूगल को पर रैंक कराने के लिए अपने वेबसाइट को इस तरह से तैयार करना कि वो गूगल के, या फिर आप बोल सकते हो या कि सर्च इंजन पे वो रैंक करे। आपके पास वो कीवर्ड आ गया, आपने कीवर्ड सिलेक्शन कर लिया। अब उस कीवर्ड को कहाँ यूज़ किया जाए कि आपकी जो वेबसाइट है वो रैंक कर जाए गूगल या सर्च इंजन के फर्स्ट पेज पे। अब उसके लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। जो फर्स्ट मैं लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ वेबसाइट यूआरएल। अब पूछेंगे कि यूआरएल क्या होता है या फिर वेबसाइट यूआरएल क्या होता है, तो मैं आपको उसकी जानकारी दे देता हूँ। समझ लीजिए कि मैं मान के चल रहा हूँ रिक्रूटमेंट प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ये आपका कीवर्ड है। अब ये आपका कीवर्ड है, तो ये कीवर्ड इस यू यहाँ पर जो यूज़ होता है ना, ठीक है, ये तो आपका वेबसाइट डोमेन हो गया। और ये जो वर्ड हुआ, ये आपका कीवर्ड यूज़ कर लिया आपने। जनरली बीच में डैश यूज़ करके आपका कीवर्ड को अलग अलग करके यूज़ किया जाता है और गूगल इसे रीड भी करता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। और एक बात और बता दूं, जब आप अपना यूआरएल कीवर्ड के हिसाब से बना रहे होंगे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि समझ लीजिए कि ये सर्विसेज के अंदर आता है, तो यहाँ पर स्लैश सर्विसेज ना आ रहा हो, फिर आके स्लैश हो जाए, फिर आपका कीवर्ड आए। डोमेन से ये जितना दूर रहेगा, गूगल को रीड करने में उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। एसीओ बेस्ट प्रैक्टिस के हिसाब से आपको वेबसाइट को डोमेन से बहुत ज़्यादा करीब रखना है, यानी स्लैश के बाद ही आपको अपना कीवर्ड डाल देना है। ठीक है, एक तो ये। और कभी कभी आप देखेंगे तो इसके आगे डॉट पी एच पी डॉट एच टी एम एल और ऐसे करके कोडी नंबर्स लिखे होते हैं, जो कि गलत है। अगर हो तो डेवलपर को बोल के वो चीज़ें हटवा के यूआरएल को रीस्ट्रक्चर करके उसको यूज़ करना है। तो सिंपल तरीका है, मैंने भी अपनी वेबसाइट पर इसी तरह यूज़ किया। अब ये जो था, ये पेज इसके अंदर है, समझ लीजिए इंडोर प्लांट के अंदर आता है ये पेज। तो मैंने क्या किया कि अब इंडोर प्लांट का एक फ़ोल्डर बनता, उसके बाद ये आता। तो मैंने कहा कि नहीं भाई, मुझे करना है स्लैश के बाद मेरा जो पूरा लाइन है वो आ जाए, जिसके अंदर इंडोर प्लांट आ जाता है और बाकी चीज़ें आ जाती है। तो मुझे उसके हिसाब से करना, तो यही हुआ यूआरएल आपका। तो यूआरएल स्ट्रक्चरिंग बहुत ज़रूरी है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट हमारा हो गया वेबसाइट यूआरएल। फिर आता है वेबसाइट टाइटल। अब वेबसाइट टाइटल क्या होता है भाई? भाई बड़ी सी वेबसाइट टाइटल और मेटा टैग, ये दोनों को हम साथ में ले लेते हैं। ठीक है। अब क्या क्या होता है, अब समझ लीजिए कि ये देखिए, ये जो आपका, एक बार मैं थोड़ा दिखा दूँ, ये एसईओ इंस्पेक्टर है। ये जो देखते हैं, ये लिखा हुआ है मेटा एसईओ इंस्पेक्टर। ये क्रोम का एक एक्सटेंशन है, यूज़ कर लीजिएगा आप, डाउनलोड कर लीजिएगा, फ्री है और बड़ा ही अच्छा है। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे किसी पेज पर, तो आपको उसका टाइटल, या फिर आप कंट्रोल यू भी करेंगे ना, कोड में भी जाके आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कंट्रोल यू करेंगे वो भी दिख जाता है। बट यहाँ पर आप जाइए, देखिए यहाँ पर टाइटल है, तो इसी टाइटल की बात हो रही है। अब रिक्रूटमेंट प्रोसेस आउटसोर्सिंग हमारा कीवर्ड है। आपको क्या करना है, ये कीवर्ड जितना ज़्यादा आगे हो सकता है, मतलब समझ लीजिए टाइटल है तो टाइटल के आगे। अब इन्होंने क्या किया, इनकी पूरी साइड पर ना ये सफिक्स और प्रीफिक्स कभी कभी लोग लगा देते हैं गलती से जब साइड बना रहे थे, तो इस बात का इन्होंने ध्यान नहीं दिया लगता है।
अब क्या किया है इन्होंने, आगे लगा दिया है एबीसी कंसल्टेंट, और ये गलत है। और यहाँ आपको जितना ज़्यादा हो सके, फिर से बता रहा हूँ, रिक्रूटमेंट प्रोसेस आउटसोर्सिंग जितना ज़्यादा आगे कीवर्ड लगा सकते हैं लगाइए, उसके बाद पीछे जो करना है आप कीजिए। सेम डिस्क्रिप्शन में भी जाता है, कहानी यही है कि आपको कीवर्ड ज़्यादा से ज़्यादा आगे पुश करना है। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ कि जितना ज़्यादा आगे रहेगा गूगल को रीड करने में, उतनी ज़्यादा आसानी होगी। आप समझ लीजिए जो कीवर्ड है वो आगे ना रख के पूरा बहुत पीछे रखते हैं, या फिर मैं बोलता हूँ बिल्कुल कोने में रखता हूँ, या फिर रखता ही नहीं हूँ, तो गूगल रीड कैसे करेगा, फिर आपको रैंकिंग कैसे देगा। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपका कीवर्ड बिल्कुल टाइटल खत्म हो, मतलब यहाँ से टाइटल जहाँ से स्टार्ट होता है वो फर्स्ट वर्ड आपका कीवर्ड हो। ठीक है, तो ये हो गया टाइटल। और जो नेक्स्ट था हमारा था वो था मेटा टैग। अब मेटा टैग जो होता है वो 3 चीज़ों से बनता है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड। ठीक है, अब कीवर्ड्स, आप कीवर्ड तक गूगल पहुंच नहीं पाता है, कई जगह आप लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा, कीवर्ड तक पहुंच नहीं पाता है, उससे पहले रिजल्ट थ्रो कर देता है गूगल। तो आपको जो मेन फोकस करना है वो टाइटल और डिस्क्रिप्शन पर करना है। जो भी चीज़ें आप कीवर्ड यहाँ यूज़ कर रहे हैं उसको एक बार डिस्क्रिप्शन में ज़रूर यूज़ करिए, बहुत ज़रूरी चीज़ है, फिर से बता रहा हूँ। जो भी कीवर्ड आप यहाँ यूज़ करेंगे टाइटल में, एक बार डिस्क्रिप्शन में उसे ज़रूर यूज़ करिए। अगर 2 बार हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट इसका जो लिमिट होता है लगभग 165 कैरेक्टर के आसपास होता है। थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ, हाँ 165 कैरेक्टर के आसपास होता है, तो उतना आप यूज़ कर सकते हैं। 170 लिखा हुआ है तो वही 165 टू 170 के आसपास होता है। तो ये जो लाइन है आप आपके कंटेंट से भी उठा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल फ्रेश हो, आप अपनी तरफ से भी बना के कर सकते हैं, या फिर किसी का देख लीजिए और थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करके उसको यूज़ कर लीजिए, ये भी तरीका चलता है। तो आपको टाइटल में ये जो मेटा टैग बता रहा हूँ, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड्स आपको यूज़ करने हैं। और कीवर्ड्स कितने यूज़ करेंगे, 9 कीवर्ड्स यूज़ करेंगे, यानी कि 9 कॉमास। ठीक है, और कोशिश कीजिएगा कि कीवर्ड्स रिपीट ना हो, जब कीवर्ड लिख रहे होंगे तो कीवर्ड्स रिपीट ना हो। अब आते हैं वेब पेज कंटेंट। और देखिए ये जो है ना, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है भाई लोग। जो भी आपका कंटेंट, जो भी आपका कंटेंट पूरी वेबसाइट पर चल रहा है ना, कहीं से कॉपीड मत करके डालिए, बेकार हो जाएगी पूरी साइट, बैठ जाएगी, वाट लग जाएगा आपकी वेबसाइट को। तो पूरी कोशिश कीजिए कि जो आपका कंटेंट हो वो बिल्कुल फ्रेश कंटेंट हो। आप कंटेंट चेकर आता है, आप ऑनलाइन सर्च करेंगे कंटेंट चेक, तो वो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, आप 2-3 सॉफ्टवेयर से उस कंटेंट को एक बार चेक कर लिया करिए अपलोड करने से पहले, जो भी कंटेंट राइटर आपको लिख के दे रहा है। तो कंटेंट फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। पूरी साइट पर आप ध्यान दीजिए, कभी भी किसी वेबसाइट पर अगर आप काम करना स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका कंटेंट चेक ज़रूर कर लीजिएगा कि किसी और वेबसाइट से कॉपी किया हुआ तो नहीं कंटेंट है। अगर किसी और वेबसाइट से कॉपी किया हुआ कंटेंट रहेगा तो आपकी वेबसाइट रैंक नहीं करेगी। जिसने भी पहले अपलोड किया हुआ होगा, रैंकिंग उसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस गूगल देगा। और बाई चांस आपकी पूरी वेबसाइट पर ही कॉपीड कंटेंट है तो आपकी वेबसाइट रैंक नहीं करेगी, बल्कि पेनल्टी और लग जाएगा, गूगल लगा देगा कि आपने कॉपीड किया हुआ है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिए। तो वेब पेज कंटेंट पर बहुत ज़्यादा फोकस रखिए अपना। नेक्स्ट आता है बॉडी टेक्स्ट। अब समझ लीजिए कि ये मेरा कीवर्ड है, तो इस कीवर्ड को का समझ लीजिए जो मेरा मेन फोकस है वो है, समझ लीजिए इंडोर प्लांट। अब इंडोर प्लांट या फिर इंडोर प्लांट है तो इंडोर प्लांट दोबारा कंटेंट में फर्स्ट पैराग्राफ में अगर यूज़ हो जाए तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो ये देखिए इंडोर प्लांट मैंने करीबन 7 बार यूज़ हुआ है, और जितनी ज़्यादा समझ लीजिए यहाँ पर ना कम से कम 2 बार अगर यूज़ हो जाता है तो बहुत बढ़िया बात है, मतलब मज़ा आ जाएगा। कंटेंट जब भी लिखवा रहे हों तो कंटेंट राइटर को बोलिए कि 1 से 2 बार फर्स्ट पैराग्राफ में यूज़ कर दो। अगर यूज़ कर देते हैं तो बहुत सही चीज़ है। इसमें यूज़ किया हुआ नहीं है, और या फिर किसी और में आप देख लीजिए, तो किसी में भी आप यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि 2 बार कंटेंट आपका यूज़ हो जाए, 2 बार कीवर्ड्स आपके यूज़ हो जाएं। नेक्स्ट आप आता है हेडलाइन पर। तो जो भी कंटेंट का हेडलाइन है वो बहुत सोच समझ के, बहुत ही
सोच समझ के यूज़ कीजिए और कीवर्ड इसके अंदर पुश ज़रूर कीजिए, 1 या 2 बार ज़रूर पुश कर दीजिए, जिससे कि आपका कीवर्ड यहाँ पर रहे और गूगल को रीड करने में बहुत आसानी रहे। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये सारी चीज़ें आप ज़रूर कर लें। हेडलाइन पर आपका अपना कंटेंट आपको ये यूज़ करना बहुत ज़रूरी है और यूज़ करिए, कीवर्ड्स यूज़ करना पड़ेगा हर जगह। टाइटल हो जाए, यूआरएल हो जाए, कंटेंट हो जाए, तो हर जगह इसे यूज़ जरूर करिए। ठीक है, तो अभी कभी भी सवाल आए तो इस सब का यही जवाब दीजिएगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में ये डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं और फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।